बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्स्चर देखें और टेस्ट मैंने इसका चेक किया था, क्या कमाल की ये बनी थी। आप मार्केट से बच्चों को लेकर देते हैं, एक तो वो हेल्दी नहीं होती, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। आप बहुत कम पैसों में 150-200 के अंदर अंदर फुल फैमिली के लिए आप ये आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगी और आपकी सब तारीफ़ें करेंगे। रमज़ान पाक का महीना चल रहा है तो कुछ ठंडा खाने को दिल करता है। आप इफ़्तार टाइम के लिए ये आइसक्रीम बनाएं, यकीन जाने घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और ईद पर भी आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी पर भी आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास विपिंग क्रीम है, मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा बीट कर लेना है और थोड़ा सा ही विप्ड कर लेना है इसे। और विपिंग क्रीम को फुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम चिल्ड होनी चाहिए, तभी अच्छे तरीके से सेट होगी। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीटर से बीट कर लूँगी। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं तो हैंड बीटर से बीट कर लें। यहाँ पर मेरे पास फुल फैट मिल्क है और उस मिल्क को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देनी है। आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी कम डालें, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर है। रूम टेम्परेचर पर मेरे पास जो दूध है उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। मेरे पास ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं और इसे मैंने चूरा बना लेना है। इसकी जो साइड्स हैं मैंने उसे रिमूव कर दिया था। थोड़ी सी से हवा लगती है तो ये बिल्कुल एकदम सेट हो जाती है, फिर अच्छे तरीके से ये चूरा बन जाती है। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, अदरवाइज़ हाथों की मदद से भी इजीली हो जाती है। तो यहाँ पर जो दूध है उसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, तो इसके अंदर मैंने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी ताकि लम्स ना बने। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो ब्रेड के स्लाइसेस है मैंने जिसे थोड़ी देर के लिए रखा था, ये थोड़े से ड्राई हो चुके हैं तो मैंने इसका बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसे बना दिया। अब यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड के जो पाउडर फॉर्म है उससे मैंने दूध के अंदर ऐड कर देना है। बस वक़्त हम आइसक्रीम्स खाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है खाते हुए कि जैसे इसके अंदर खोया हो, खोए वाला टेक्सचर हो। तो वो खोया नहीं डालते, इतना एक्सपेंसिव खोया है वो आइसक्रीम्स में। कुल्फ़ी में खोया डालेंगे? बिल्कुल नहीं, वो ब्रेड ही डालते हैं, कुछ ब्रेड डालते हैं और जो कुछ जो हम खाते हैं टी टाइम के वक्त पापे वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखें कि बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और यहाँ पर जो विपिंग क्रीम है ये भी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। बस इतना ही आपने विप्ड करना है। तो अब अच्छे तरीके से मैंने इसे डाल देना है। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें ताकि इसकी बेरहमती ना हो। तो यहाँ पर आप देखें कि अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसकी मिक्सिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी है आप लोगों ने, ताकि जो विपिंग क्रीम है और जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है और रूम टेम्परेचर पर भी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये। तो अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आप भी अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और जमशीरी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है और पहले मैंने उसे प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले मैंने उसके अंदर कुछ नट्स ऐड किए हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैंने पिस्ता ऐड कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम डाल देने हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो मिक्सचर है फुल ठंडा हो चुका है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई हीट वगैरह बाकी नहीं है। तो इसके अंदर मैंने जमशीरी, रूह अफ़ज़ा, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसके अंदर डालें और आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने इसे इसी बॉक्स के अंदर जिसे आपने प्रिपेयर किया था थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। अगर एकदम से ऐड करेंगे तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे और जो लुक हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा हमें। तो अब बस आपने ख्याल ये रखना है कि बिल्कुल एज इट इज़ आपने सारे प्रोसेस को सेम फॉलो करना है, तभी आपकी जो आइसक्रीम अच्छी तरीके से सेट होगी। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर देना है। उसके बाद मैंने फ्रिज में रख देना 5 से 6 घंटे के लिए।
तो 5 से 6 घंटों के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। आप देखें इसका लुक माशाल्लाह से। अभी मैंने छुरी की मदद से इसकी साइड्स को बॉक्स से थोड़ा अलग कर लेना है ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। इसे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी इजी तरीके से निकल आती है। जो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, कितना अमेजिंग लग रही है। यकीन जाने खाने में भी बहुत मज़े की थी। अगर आप इसे देख रहे हैं और आपको दिखने में अच्छी लग रही है तो इसका टेस्ट जो था ना वो माइंड ब्लोइंग था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चे तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। खैर आजकल तो बड़े बड़े शौक़ से ही खाते हैं ये आइसक्रीम। तो मैंने इसे कट कर लेना है। बहुत ही रिच और रॉयल सा टेस्ट था इसका। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया, आपको भी फिर बता रही हूँ, रमज़ान में हमारा दिल होता है कि कुछ ठंडा खाया जाए और फिर हम बहुत एक्सपेंसिव बाहर से मंगवा रहे होते हैं, उसका पता नहीं होता कि हमें किस प्रोसेस से बनाई गई है। घर में बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आप अपनी आंखों के सामने से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों को भी पसंद आएगी। और आगे ईद आ रही है तो आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप फ़लूदा बनाना चाहते हैं, फ़लूदा बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इन्हें इसे ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की होते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।